समुदाय है, बहुत सारे नाडार लोग उसमें उस धर्म में दीक्षित होने लग गए और जब वो ईसाई बनने लगे तो ईसाई धर्म की तरह से कपड़े पहनने लगे। जो नाडर महिलाएं हिंदू थीं वो भी उनको देख के ऐसा प्रयास करने लगी। अब जब वो कपड़े पहनती थीं ऊपर के हिस्से में तो तथाकथित उच्च जातियों को बर्दाश्त नहीं होता था, तो उनकी तरफ से विरोध होता था और राजा उच्च जातियों के दबाव में काम कर रहा था। तो वहां पर सोशल टेंशन होने लगी, सामाजिक तनाव। सोचिए, सामाजिक तनाव इस मुद्दे पर हो गया कि निम्न जाति की महिलाओं को अपने शरीर पर कपड़े पहनने का हक है कि नहीं, इस पर झगड़ा हुआ। और फिर 1850s में आते आते तनाव इतना बढ़ा कि 1859 में एक बार दो नाडर महिलाओं को इस आरोप में कि उन्होंने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे, इस आरोप में उनको फांसी पर टांग दिया गया। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन नाडर समाज ने एक विद्रोह किया, बहुत बड़ा विद्रोह किया। और उस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि राजा को उसके तुरंत बाद घोषणा करनी पड़ी और नाडर महिलाओं को यह अधिकार देना पड़ा कि वो अपने शरीर पर कपड़े अपनी इच्छा से पहन सकती हैं। हालांकि उसमें भी स्पष्ट था कि उच्च जाति की महिला जिस तरह से कपड़े पहनती हैं उस स्टाइल से नहीं पहनेंगी, ऐसा आदेश आया। हालांकि उस आदेश का बहुत महत्व था नहीं, उसको महत्व दिया भी नहीं गया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत के मामले में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि अश्वेत व्यक्तियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, दासों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पूरे के पूरे परिवारों को खत्म कर दिया गया टॉर्चर करके। ऐसी हजारों कहानियां हैं अमेरिका में। भारत में जाति के मसले में, किसी किसी देश में धर्म के मसले में, पाकिस्तान में हो सकता है कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, उनके साथ ही ज्यादती होती हो। ऐसी घटनाएं हम सुनते भी हैं बीच बीच में। लोग नांगेली के साथ जो हुआ वो इंडिविजुअल मामला इस सेंस में है कि उसके साथ हुआ, लेकिन वो एक सोशल सिस्टम था जिसमें उस जाति की सब महिलाओं को वो झेलना पड़ता था, पुरुषों को भी झेलना पड़ता था अलग तरीके से। यही नाडर महिलाओं के साथ था। और ऐसे डेप्रिवेशन की, ऐसे वंचन की, शोषण की, दमन की लाखों कहानियां दुनिया के इतिहास में है, दुनिया के हर देश के इतिहास में है।